बिहार वो भूमि रही है जिसको आप कह सकते हैं कि जहां समाजवाद फला फूला है। कई उत्तर के राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, आज तक नहीं मिली है। और उसकी एक वजह यह है कि समाजवादी सोच यहाँ की बहुत निचले स्तर तक है। समाजवाद को लेकर प्रशांत किशोर और जनसुराज की क्या सोच है, मैं आपको वो बता देता हूँ। समाजवाद की मूल सोच है समता मूलक समाज। और हमने जो अध्ययन किया, जो इसको देखा समझा, तो जनसुराज ने कहा कि समाजवाद के नाम पर सिर्फ जातियों की जो राजनीति हो रही है, जाति आधारित आरक्षण की जो बात हो रही है, राजनीतिक भागीदारी की जो बात हो रही है, उससे समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। समता मूलक समाज बनाने के लिए जनसुराज ने जो विचारधारा रखी है, जो हम लोग समझते हैं समाजवाद की सही परिभाषा है कि राजनीतिक आरक्षण के साथ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ राजनीतिक भागीदारी तो हो, लेकिन इन दोनों के साथ साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक समता मूलक समाज नहीं बनाया जा सकता है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। 30 साल से बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति हो रही है, सो कॉल्ड। अभी जातीय जनगणना हुई, कई लोग आपस में उलझ गए, समाज जातीय जनगणना के पक्ष में विपक्ष में। आप जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपया खर्च करा के कराया गया है। जिन लोगों ने कराया वो उसको पढ़े भी नहीं। आप उसमें पढ़ के देखिए, 30 बरस के सामाजिक न्याय और समाजवादी सोच की राजनीति के बाद आज बिहार के जातीय जनगणना के अनुसार सिर्फ 3%, ध्यान दीजिए, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़े समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 30 वर्ष से आप समाज को बांट रहे हो, झगड़ा करा रहे हो कि आरक्षण बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर आप उन समाज के बच्चे 12वीं नहीं पास करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जनसुराज ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बनी रहे, लेकिन इसके साथ साथ जिन जातियों की जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको राजनीतिक भागीदारी देना जनसुराज का काम है। लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो शिक्षा, भूमि और पूंजी के बंटवारे में भी समाज के सभी वर्गों में समानता कायम किया जाए। ये जनसुराज की सोच है, ये समाजवाद हमारे लिए है।